गाइज इस दुनिया में दो ताकतें आपस में कभी नहीं टकरानी चाहिए, मैजिक और कर्सेट एनर्जी। लेकिन आज ये दोनों टीम आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है ब्लैक क्लोवर एनिमे का सबसे पागल वॉरियर जिसका नाम है टीम ब्लैक बॉल्स, आस्था, यामी, नोएले, लक एंड मेगना। एंड दूसरी तरफ है एनिमे जुजुत्सु काइजन के सबसे खतरनाक सोर्सरेस गोजो, सातुरो, यूता, मेगुमी, माकी एंड पांडा। ये कोई आम बैटल कंपैरिजन नहीं है, ये है मौत का खेल। आज डिसाइड होके रहेगा कौन मरने वाला है और कौन जिंदा बचने वाला है। टीम ब्लैक बॉल्स जीतेगी या टीम गोजो सातुरो सबको मिटा देगी। पूरी ब्लैक बॉल्स टीम एक मिशन पर होती है, तभी अचानक से सब हिलने लगता है और एक अजीबोगरीब पोर्टल खुलता है और पूरी टीम खींच ली जाती है एक नए दुनिया में। जब ब्लैक बॉल्स टीम की आंखें खुलती हैं, तो वो होते हैं एक स्ट्रेंज जगह में जहाँ ना उनकी ग्रिमवाज काम करती है और ना उनका कोई मैजिक जैसे पहले था। यहाँ सिर्फ एक चीज थी, कर्सेट एनर्जी। आस्था कहता है ये जगह तो सबसे अलग है, लेकिन मेरी एंटी मैजिक सोर्स अभी भी काम कर रही है। लक बोलता है नए एनिमी, आज तो मजा ही आ जाएगा। और तभी सामने आता है एक इंसान जिसके आंखों में पट्टी है और चेहरे पे स्माइल, जिसका नाम गोजो सातुरो। गोजो सातुरो कहता है वेलकम टू ओवरवर्ल्ड, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। कैप्टन यामी हमेशा की तरह हंसते हुए बोलता है तब तो और मजा आएगा। गोजो सातुरो की पूरी टीम सामने आ जाती है, यूता, मेगमी, माकी एंड पांडा। ये सभी सोर्सरेस फाइट करने के लिए रेडी हैं। फिर ब्लैक बॉल टीम बिना कुछ सोचे सीधा हमला कर देती है। यूता vs नोएले आपस में लड़ते हैं। नोएले इस्तेमाल करती है वाटर मैजिक को एंड यूता इस्तेमाल करता है कॉपी कर्सेट एनर्जी को। लक vs मेगुमी आपस में फाइट करते हैं। लक इस्तेमाल करता है अपनी स्पीड वाली पावर, मेगुमी इस्तेमाल करता है शिकिगामी मोस्टर, जिससे वो जुजुत्सु काइजन एनिमे में मोस्टर को धूल चटाता है। कैप्टन यामी vs माकी आपस में फाइट करते हैं। सोर्ड vs सोर्ड, यानी दोनों अपनी अपनी सोर्ड्स तलवार से लड़ाई करते हैं। अब इस बैटलफील्ड के बीच में आते हैं आस्था vs गोजो सातुरो। आस्था अपने ओपोनेंट गोजो सातुरो पर एंटी मैजिक सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन आस्था का सोर्स गोजो के पास जाके रुक जाता है। गोजो के इन्फिनिटी पावर के सामने आस्था कुछ नहीं चला सकता। दोनों समझ जाते हैं ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं है। गोजो सातुरो हाथ उठाता है और बोलता है डोमिन एक्सपिनेशन। फिर पूरा बैटलफील्ड अंधेरे में डूब जाता है। ब्लैक बॉल्स के सभी मेंबर्स एक ऐसी लोकेशन में चले जाते हैं जहां सब कुछ अपनी जगह पे रुका है। वहां पर ग्रेविटी नाम की चीज ही नहीं है, पर एक बंदा अभी भी वहां पर चल रहा होता है, आस्था। आस्था की एंटी मैजिक सोर्स उस डोमिन एक्सपिनेशन को चाट रही होती है। वो गोजो सातुरो के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। फिर गोजो हैरान और परेशान हो जाता है और गुस्से से बोलता है तू मेरे डोमिन में सरवाइव कैसे कर रहा है। आस्था चीखता है और कहता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास मैजिक नहीं है, सिर्फ एक जिद है सब कुछ तोड़ने की। कैप्टन यामी अपना एक ब्लैक स्लेश माकी के पीछे गिरा देता है। लक और मेगना ये दोनों एक टीम बना के मेगुमी को हरा देते हैं। फिर नोएले अपने शेयर ड्रैगन वॉर का इस्तेमाल करती है, उससे यूता पूरा हिल जाता है। टीम गोजो थोड़ा पीछे होती है, लेकिन गोजो फिर से उठता है। गोजो सातुरो कहता है तुम लोग स्ट्रॉन्ग तो बहुत हो, लेकिन मैं हूँ गोजो सातुरो। फिर गोजो सातुरो अपना सबसे पावरफुल होलो पर्पल का इस्तेमाल करता है। फिर आस्था कहाँ रुकने वाला था, वो भी अपने डेविल यूनियन मोड में चला जाता है। गोजो फिर से अपना होलो पर्पल बनाता है। एक तरफ है टोटल डिस्ट्रोकेशन एंड दूसरी तरफ है टोटल निगेशन। फिर दोनों टीमें आपस में टकराती हैं। एक जबरदस्त धमाका होता है। आंखों के सामने सब कुछ तड़कती बिजली की तरह रोशनी से फैल जाता है और जब धुआं हटता है तो सिर्फ दो लोग खड़े मिलते हैं, आस्था एंड गोजो सातुरो। दोनों ही घायल होते हैं, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। गोजो बोलता है आस्था तू अगर हमारे वर्ल्ड का होता तो सबसे बड़ा खतरा तू ही होता। और आस्था कहता है अगर तू मेरे ब्लैक बॉल्स टीम में होता तो तू मेरा भाई होता। दोनों की फाइट खत्म हो जाती है, ना आस्था जीता है ना गोजो, बस एक दूसरे के लिए दिल में रिस्पेक्ट होता है। दो दुनिया एक ही बैटलफील्ड पर एंड दोनों ने एक दूसरे को भाई बना लिया। गाइस ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं थी, ये था मौत का तांडव। जब कर्सेट एनर्जी vs मैजिक आपस में टकराती हैं, तो बनता है एक ऐसा बैटलफील्ड जो हम फैंस के दिल में अमर हो जाता है। अब मुझे आपसे सवाल सिर्फ एक है, अगर ये फाइट रियल होती तो जीत किसकी होती, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।